हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। अब आज हम ग्रेडियंट पे बेस्ड कुछ टॉपिक, दो टॉपिक खासकर, एक ये ग्रेटेस्ट रेट, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड या फिर मैक्सिमम मॉडुलस बोलते हैं, और एक एंगल बिटवीन टू सरफेसेस हम करने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक सिंपल टाइप का है। इसके पहले हम देख चुके हैं ग्रेडियंट को कैसे निकालते हैं, कर्ल को कैसे निकालते हैं और डाइवर्जेंट को कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं क्या नाम है, ग्रेटेस्ट रेट, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड या मैक्सिमम मॉडल। नाम बड़े डेंजरस टाइप के हैं लेकिन है बहुत सिंपल, कि जब भी बोला उसने कि ग्रेटेस्ट रेट निकालिए या मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, बीच बीच में आ जाते हैं। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, हमें ग्रेड फाई निकाल के उसका मॉड निकाल लेना है, या जो भी दिया है, जैसे यू दिया है तो ग्रेड यू निकाल के उसका मॉड निकाल देना है। तो ये क्या लिखा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ यू इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर एट 103। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, लिख दें हम फार्मूला कि वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट बाय ग्रेटेस्ट रेट, बाय ग्रेटेस्ट रेट क्या होता है, ग्रेड यू का मॉड, इसको फर्स्ट मान लिया ऐसा। नाउ ग्रेड यू कैसे निकालेंगे हम, डेल इंटू यू। ग्रेड फाई होता है डेल इंटू फाई, तो ग्रेड यू क्या हो जाएगा, डेल इंटू यू। और डेल की वैल्यू मालूम है, डेल की वैल्यू क्या है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। और यू क्या दिया है, एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब इसका यहाँ इंटू किया, इसका यहाँ पर, तो आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस जे डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इस एक्स का 1 हो गया, और वाई और जेड स्क्वायर तो ऐसे उतार देंगे, कांस्टेंट है इसके एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ गया ये, एक्स का 1 और वाई जेड स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ y के रिस्पेक्ट में y का 1 और क्या बचा, एक्स जेड स्क्वायर, और यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में जेड स्क्वायर का होगा 2z, तो 2 आगे लगा दिया, एक्स वाई कॉन्स्टेंट है 2z, कॉन्स्टेंट आगे लगाते हैं। अब क्या पॉइंट दिया है, पॉइंट दिया है 103, मतलब x में 1 रखना है, y में 0 और z में 3, तो रख देते हैं। ये i, ये तो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि y के चक्कर में 0 हो गया, प्लस j, x है 1 और ये है 3 का स्क्वायर, और ये वाला भी 0 हो गया, क्यों, क्योंकि y है और y क्या है इसका 0। तो अपने यहाँ पे कितना बचा, ये 3 का स्क्वायर तो 9। ये जो है ग्रेड यू आ चुका है 9j। तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट रेट निकालना है, तो इसका ग्रेड यू का मॉड, मतलब अंडर रूट जे के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट गया, ये हो गया 9। तो अगर आई और के होता तो आई के नंबर का स्क्वायर मोड तो हम पता है कैसे निकालते हैं, तो ये इत्तेफाक से सिंपल हो गया, ठीक है ना। तो कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रेड यू निकाल के या ग्रेड फाई निकाल के उसका मॉड निकालना, हो गया ग्रेटेस्ट रेट, ठीक है, ओके। एक सिंपल टॉपिक देखिए, एंगल बिटवीन टू सरफेसेस फाई 1 एंड फाई 2। थीटा निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, कॉस इनवर्स ग्रेड फाई 1, एक सरफेस फाई 1 एक फाई 2 है, दो क्वेश्चन में दो सरफेस दी रहेंगे। तो पहले का ग्रेड फाई 1 निकाला, पहले का फाई 1 का ग्रेड निकाल दिया, फाई 2 ग्रेड निकाल दिया, दोनों वेक्टर फॉर्म में आते हैं, तो दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। इसका ग्रेड फाई 1 का मॉड निकाल दिया, इसका मॉड निकाल दिया, रख दिया, थोड़ा सा सिंपल कर लिया, हो गया एंगल। इस बार दो बार हमें ग्रेड फाई निकालना है। इस क्वेश्चन से देखते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस, एक सरफेस ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, एक है जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3, एट पॉइंट दोनों क्या दिए हैं, 2 - 1 2। तो हमने क्या लिखा, वी नो दैट एंगल बिटवीन टू सरफेसेस
इस ये होता है, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, मान लीजिए। अब यहाँ फाई 1 फाई 2 हम मानना पड़ेगा, दिया नहीं है तो हमने जल्दी से क्या कर लिया, ये फार्मूला लिखने के बाद हमने माना एक को फाई 1 मान लिया। फाई 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक को हमने फाई 2 मान लिया, या तो इसको साइड ले जाए या उसको साइड ले जाए, माइनस कम मिले तो जेड को साइड ले जाते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3, ठीक है ना। अब निकालते हैं, नाउ वी फाइंड ग्रेड फाई 1। इसकी डिमांड के हिसाब से ग्रेड फाई 1 ऐसे ग्रेड फाई 2 निकाल लेंगे हम। तो फिर ग्रेड फाई 1 मतलब क्या होता है, ग्रेड की मतलब होता है डेल, डेल फाई 1। तो डेल का मतलब सबको मालूम हो चुका है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। और ये फाई 1 क्या है, ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये यहाँ एक्स रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ अंदर गया, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, अंदर गया तो यहाँ पर इसका बस 2x हो जाएगा, 2x, इसका 0 इसका 0, रिस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा है, सही है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। जे इसको y रिस्पेक्ट किया, 3 बार रिस्पेक्ट देखा हमने, तो इसका 0 क्योंकि y का रिस्पेक्ट है, इसका बस 2y होगा, तो ये होगा 2y और थर्ड वाले का क्या होगा 0, क्यों, रिस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा है, प्लस के ये दोनों 0, इसका आ गया 2z। अब क्या पॉइंट दिया है, पॉइंट दिया है 2 माइनस 1 2, मतलब x में 2 रखना है, y में -1 और z में 2। तो ये कितना हो गया, i 2 रखा थे तो 4 हो गया, x में 2 रखा तो, प्लस j ये तो -2 हो गया, क्यों, क्योंकि y में -1 रखना था, तो 2 इंटू -1 -2 हो गया, प्लस k ये z में 2 रखना है तो ये तो 4 हो गया, 4, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना आ गया, ग्रेड फाई 1 आ चुका है 4i माइनस 2j प्लस 4k। तो इसका यहीं पर मॉड भी निकाल लें हम, क्योंकि फार्मूले में ज़रूरत तो पड़ेगी। तो √4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 16 32 और 4 36 मतलब ये 6 आ गया, सही ना। ये 16 प्लस 16 प्लस 4 मतलब 6, ठीक है। अब हम क्या निकाल लें, अब हमने now we find grade phi 2, now we find grade phi 2। तो फिर ग्रेड फाई 2 का मतलब क्या हुआ, डेल इंटू फाई 2, डेल मतलब आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। और फाई 2 क्या है, ये फाई 2 हमारा कितना है, फाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3 कितना है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में किया, x के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा 2x, बाकी इसका 0 इसका 0 इसका 0 प्लस j, y के रिस्पेक्ट में किया तो ये 0 इसका 2y आएगा, ये 0 ये 0, ये आ गया 2y प्लस k, z के रिस्पेक्ट में कितना आ गया, ये -1, इसका होगा z का 1 तो टोटल होगा -1, बाकी सब 0। तो पॉइंट क्या दिया है, 0.2 -1 2, तो हमें x में 2 रखना है, x में 2 तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, और y में रखना है -1 तो ये हो गया -2, और के z तीसरे में रखने के लिए तो कुछ है नहीं वेरिएबल, तो ये अपने आप में ग्रेड फाई 2 कितना आ गया 4i माइनस 2j माइनस के,
देयरफॉर मॉड निकालने वाले हैं इसका हम, मॉड ऑफ ग्रेड 5 मतलब अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, मतलब 16 और 4 20 और एक 21, सही है ना। तो इसको हमने कहाँ रखा, पुटिंग इन फर्स्ट मतलब फार्मूला, तो थीटा इक्वल टू कॉस, और यहाँ पर ग्रेड 5 मतलब कितना आया था वो, 4i - 2j प्लस 4k डॉट ग्रेड 5 कितना आया था, 4i - 2j -k अपॉन इसकी वैल्यू 6 थी और इसकी वैल्यू √21। अब डॉट प्रोडक्ट में कैसे करते हैं, फर्स्ट के साथ फर्स्ट लेते हैं, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड, क्यों, क्योंकि i डॉट i j डॉट j k डॉट के 1 होता है, बाकी 0 हो जाता है। तो ये कॉस इनवर्स था, हमने वहाँ गलती से कॉस लिख दिया, ये क्या था, कॉस इनवर्स, कॉस थीटा इक्वल टू इतना होता है। तो ये हो गया, कितना हो गया ये कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, ये 4 × 4, ये 4 × 4 प्लस -2 × -2 प्लस 4 × -1 अपॉन कितना 6√21, इतना हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया ये। तो अभी कितना हो गया, इसको हमने थोड़ा सा और सिंपल कर दिया, थोड़ा सा और सिंपल, तो ये कितना हो गया, ये हो गया, ये कितना हो गया, समझ लीजिए ये 16 प्लस 4, ये माइनस माइनस क्या होगा 4 और ये -4, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, ऊपर बचा 16 और नीचे 6, ऐसा। तो ये तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, मतलब cos इनवर्स 8/3 इंटू √21, ये आ गया एंगल बिटवीन टू सरफेसेस। इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया, ठीक है, ओके। तो फिर अब एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं हम, रोटेशनल वेक्टर, या एक और है इसमें सोलेनोइडल वेक्टर, उसी के साथ में एक छोटा सा आता है 3 मास का स्केलर पोटेंशियल, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले हम रोटेशनल वेक्टर या सोलेनोइडल वेक्टर को देख लें हम। जब भी उसने पूछा है कि इरोटेशनल वेक्टर क्या होता है, मतलब प्रूव करो कि इरोटेशनल वेक्टर है, ऐसा आएगा, प्रूव दैट इरोटेशनल वेक्टर, तो हमें कर्ल निकालना पड़ेगा, कर्ल एफ या कर्ल फाई जो भी है उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें, 0। और अगर सोलेनोइडल वेक्टर पूछा है, सोलेनोइडल वेक्टर की प्रूव करिए कि ये वेक्टर सोलेनोइडल है, वेक्टर की बात कर रहा है, तो हमें उसका डाइवर्जेंट निकालना पड़ेगा, और डाइवर्जेंट जब 0 आ जाएगा, डाइवर्जेंट एफ निकालने के बाद आंसर 0 आ गया तो हम बोल देंगे वो सोलेनोइडल वेक्टर है। और किसी का कर्ल निकाला और कर्ल 0 आ गया तो हमने क्या बोलेंगे, उसको इरोटेशनल वेक्टर है। लेकिन क्या है कि जल्दबाजी में स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि इरोटेशनल बोला है तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, ये दोनों सेम हो जाते हैं। तो इरोटेशनल पूछा है तो हमें डाइवर्जेंट नहीं निकालना है, कि हो सकता है उसका डाइवर्जेंट 0 हो, तो बड़ा ध्यान रखना है, इरोटेशनल मतलब कर्ल ही उसका निकालना पड़ेगा, सोलेनोइडल मतलब डाइवर्जेंट ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बैक टू बैक एक क्वेश्चन रोटेशनल का, एक सोलेनोइडल करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, प्रूव दैट वेक्टर एफ इक्वल टू साइन वाई प्लस जेड आई प्लस एक्स कॉस वाई माइनस जेड जी प्लस एक्स माइनस वाई के इस इरोटेशनल बोला है, तो इसका मतलब कर्ल एफ निकलवाने की बात कर रहा होगा, जो 0 प्रूव करना है। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले जो पूछा उसका फार्मूला लिख दिया कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जो वेक्टर दिया है, कौन सा वेक्टर, वेक्टर एफ इज इरोटेशनल कब होता है, एफ क्या हो, कर्ल निकालने के बाद कर्ल एफ इसका क्या है, 0 आए। नाउ
हम क्या निकालें, कर्ल एफ कैसे निकलता है, याद है ना, सेकंड वीडियो में हमने देखा था, डेल क्रॉस वेक्टर एफ, और इस डेल क्रॉस को हम कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। इस डेल क्रॉस को देखिए क्या है, यहाँ आई, यहाँ जे, यहाँ के, और यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, और डेल बाय डेल जेड। ये तो लिखते थे हम, यहाँ क्या लिखते हैं जो आई के साथ यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब साइन वाई प्लस जेड, यहाँ एक्स कॉस वाई माइनस जेड, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई। तो डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया है करते हैं, ये हमने सेकंड क्लास में देख चुका हूँ। अब हम थोड़ा सा और डायरेक्ट डिटरमिनेंट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसे आई लिया तो इसको छोड़ा, इसका इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ इसका तो 0 हो गया, इसका आ गया -1, इसका कितना आ गया -1, या फिर चलो एक बार ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा, ये इसका इसके रिस्पेक्ट में माइनस इसका इसके रिस्पेक्ट में, तो कितना आ गई, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स कॉस वाई माइनस जेड। फिर क्या होता है, माइनस जे, इसको छोड़ा, मतलब इसका इसके रिस्पेक्ट में, मतलब डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ ये है ना साइन वाई, क्या है ये, साइन वाई प्लस जेड, फिर प्लस के इसको छोड़ा, तो इसका इसके रिस्पेक्ट में, मतलब डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स कॉस वाई माइनस जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई, तो ये कौन सा, साइन वाई प्लस जेड, ऐसा। अब रिस्पेक्ट अगर आपको मालूम है तो आराम बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आई, इसका तो 0 हो गया, y का कितना हो गया -1, माइनस यहाँ ये 0, इसका हो गया -1, किसका, z का 1, तो माइनस पहले से है, ये हो गया इसका, तो माइनस जे, एक्स का वहाँ 1, y का 0 छोड़ दिया, माइनस यहाँ ये 0 हो गया, इसका हो गया 1, ऐसा, फिर प्लस के, यहाँ x का 1 हो गया तो cos y बचा, cos y, और ये तो रिस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा तो 0 हो गया। ऐसे ही इसमें साइन y का होगा तो रिस्पेक्ट मैच कर रहा है, साइन y का ये माइनस पहले से है, साइन y का क्या होता है, साइन y का cos y, और z तो होगा नहीं, तो रिस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ इससे ये 0 हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ इससे ये कैंसिल हो गया, और इस माइनस माइनस से ये प्लस था तो इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब कितना आ गया ये 0i प्लस 0j प्लस 0k, मतलब इसका मतलब 0 ही है ये, तो कर्ल एफ क्या आ गया, 0 आ गया। तो फिर इस वेक्टर को हम क्या बोल देंगे कि इरोटेशनल है, तो हमने क्या लिखा, हेंस, आंसर लिखना पड़ेगा, वेक्टर एफ, तो 0 निकालने के बाद छोड़ देंगे, तो उसने बोला वो तो लिखना पड़ेगा ना, हेंस वेक्टर एफ इज इरोटेशनल, हेंस वेक्टर एफ इज इरोटेशनल, कर दिया इसे प्रूफ। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आए हमें उसका डिटरमिनेंट निकालना है, 0 आएगा बोलिए इरोटेशनल। अब एक क्वेश्चन देखते हैं उसका सोलेनॉइडल का, प्रूव दैट वेक्टर एफ इक्वल टू -x² प्लस yzi प्लस 4y प्लस z² xj प्लस 2xz माइनस 4zk इज सोलेनॉइडल, ऐसा प्रूव करना है। तो हमने क्या लिखा कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं वेक्टर एफ इज सोलेनॉइडल इफ क्या हो उसका, इफ डाइवर्जेंट एफ क्या हो, 0 हो,
जब डाइवर्जेंट निकालेंगे और जीरो आ गया तो बोल देंगे हाँ वेक्टर एफ सोलेनोइडल है। नाउ अब हम जरा देख लेते हैं कि डाइवर्जेंट एफ जीरो आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो कैसे निकालते हैं डाइवर्जेंट को, कैसे निकालते हैं, याद है ना, डेल डॉट वेक्टर एफ। सेकेंड लेक्चर में हमने इसके बारे में डिटेल में बताया था और भी चीज में बात हुई है। डेल डॉट वेक्टर एफ और डेल की वैल्यू है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड डॉट डॉट वेक्टर एफ मतलब क्वेश्चन, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड आई प्लस 4y प्लस जेड स्क्वायर एक्स जे प्लस 2x जेड माइनस 4z के। ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट के साथ फर्स्ट लेते हैं, क्यों, आई डॉट आई वन होता है, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड, तो हमने कई बार किया भी है। ठीक है ना। तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट लिया, डेल बाय डेल एक्स ऑफ ये फर्स्ट वाला, तो कितना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड। सेकंड के साथ सेकंड वाला, इसके साथ ये सेकंड वाला, मतलब 4y प्लस एक्स को आगे लिख दिया एक्स जेड स्क्वायर, और थर्ड के साथ थर्ड वाला तो 2x जेड माइनस 4z। तो फिर x रिस्पेक्ट में इसका कितना आ गया माइनस 2x, इसका तो जीरो हो गया, प्लस y के रिस्पेक्ट में इसका आ गया 4 और इसका तो जीरो हो गया, मैच नहीं कर रहा है। और यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में z का 1, ये हो गया 2x और यहाँ पर माइनस 4 तो z का 1, तो माइनस 2x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 4, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब क्या आ गया जीरो आ गया। क्या जीरो आ गया, डाइवर्जेंट वेक्टर एफ जीरो आ गया। तो क्या बोल दिया हमने कि वेक्टर एफ क्या है, सोलेनोइडल है। हेंस वेक्टर एफ इज सोलेनोइडल। ठीक है ना। अगर ये भी दिया होता तो हम डाइवर्जेंट भी इक्वल जीरो मानते, यहाँ पर फाई दिया होता तो डाइवर्जेंट वेक्टर फाई इक्वल जीरो मानते, तो बोलते फाई सोलेनोइडल है। तो जो भी है एफ भी और उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है ना। अब हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके थोड़ा से इंपॉर्टेंट अलग टाइप के, किसके, रोटेशनल और सोलेनोइडल के। ठीक है। डिटरमाइन द कांस्टेंट ए बी सी इफ ये वेक्टर दिया है x प्लस 2y प्लस ए जेड आई प्लस बी एक्स माइनस 3y माइनस जेड जे प्लस 4x प्लस सी वाई प्लस 2z के इस इरोटेशनल। इसने बोला इरोटेशनल है, मतलब इसका कर्ल एफ जीरो आ रहा है, प्रूफ नहीं करना है, बस हमें कांस्टेंट निकालना है। इसका मतलब क्या है कि दिया गया है कि वेक्टर क्या है, पहले से इरोटेशनल है, मतलब कर्ल एफ इसका क्या है जीरो है। कर्ल किस निकालती है, कर्ल निकालते हैं दिस इक्वल टू जीरो, और फिर जब हमने इसको सॉल्व किया, ऐसा सॉल्व किया तो इसके इक्वल टू जीरो लेके चलना है, जीरो लेके चलना है। ठीक है ना। तो ये इतना आ गया, अब क्या है इतना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, देख लीजिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए किया ऐसा। तो दिस इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये जीरो कब होगा पूरा, जब हम c प्लस 1 को जीरो मान लें और 4 माइनस ए को जीरो मान लें और b माइनस 2 को जीरो मान लें। जब तीनों जीरो होंगे तभी तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा, जब c की वैल्यू माइनस 1 हो जाए, a की वैल्यू 4 हो जाए और b की वैल्यू क्या हो जाए 2 हो जाए। तो यहाँ b 2 रखोगे तो जीरो, यहाँ a 4 रखोगे तो 4 माइनस 4 जीरो, यहाँ c माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 प्लस 1 जीरो। तो इस कंडीशन में जीरो हो जाएगा। तो इसने क्या बोला है कि किस वैल्यू के लिए ये जीरो मान के चल रहा है, तो ए बी सी क्या निकालना है, वैल्यू निकाल ली है। तो ये पहले क्वेश्चन कंपेयर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन सोलेनोइडल का, उसमें भी कांस्टेंट निकालना है, तो वो हम देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है। बाकी ये डिफरेंशिएशन देख के समझ में आ गया होगा, पार्शियल किस तरीके से किया है। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। है क्वेश्चन इफ वेक्टर एफ इक्वल टू दिया है x प्लस 2y आई प्लस y माइनस 2z जे प्लस x प्लस ए जेड के इज सोलेनोइडल। इसने बोला है कि इफ इस क्या है सोलेनोइडल है, प्रूफ नहीं करना है। तो हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमने लिख दिया कि वेक्टर
दिया गया है गिवन वेक्टर एफ इज साइनोइडल, मतलब ये डाइवर्जेंट एफ क्या है, जीरो है। डाइवर्जेंट एफ कैसे निकालते हैं, डेल डॉट वेक्टर एफ, ये क्या दिया है जीरो, तो ये डेल की वैल्यू है, ये एफ की वैल्यू क्या दिया, जीरो लेके ही चलना है, हमें सब कांस्टेंट निकालना है। तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट लेते हैं, सेकंड के साथ सेकंड लेके थर्ड लेते हैं, किसमें, डॉट प्रोडक्ट में। अब इसका किया हमने एक्स के रिस्पेक्ट में, ये तो 1 आ गया, इसका जीरो, प्लस ये 1 आ गया, इसका जीरो, प्लस ये क्या आ गया, ए आ गया, इक्वल टू जीरो, मतलब तो 2 प्लस ए इक्वल टू जीरो, तो ए कितना आ गया, -2, ऐसे निकाल लिया हमने ए -2। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसके 2 होमवर्क देते हैं आपको, हमें लगता है बन जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है कि कर्ल है तो डिटरमिनेंट निकालना है, और साइनोइडल है तो फिर इसका डाइवर्जेंट निकालना है, तो बन जाएगा। देखते हैं होमवर्क। देखिए क्या है, शो दैट वेक्टर एफ इक्वल टू एक्स प्लस 3y प्लस वाई माइनस 3z प्लस एक्स माइनस 2zk इज साइनोइडल। हो जाएगा प्रूफ, डाइवर्जेंट इसका क्या आएगा, जीरो आएगा। और ये है प्रूफ दैट वेक्टर एफ क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई की इस इरोटेशनल। इसका कर्ल निकाल लीजिएगा, जीरो आएगा तो हम बोल देंगे कि इसके वेक्टर एफ क्या है, इरोटेशनल है। अब ये तो हो गया, लेकिन बीच बीच में कई बार 2 पॉइंट पूछ लेते हैं, एक प्रूव करो ये रोटेशनल है, और साथ में आल्सो फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल या वेलोसिटी पोटेंशियल। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा सिंपल है, अगर मान लीजिए 4 मार्क्स का है तो वो 3 मार्क्स का है, कई बार ऐसे ही 7 मार्क्स का आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में देखते हैं, स्केलर पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके।